अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टिच डायरीज़, जहाँ सिर्फ कपड़े नहीं सिए जाते बल्कि बातें भी की जाती हैं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। अगर आप इसको पूरा देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो इसकी मदद से आप किसी भी अपनी बेडशीट को फिटेड बेडशीट में बआसानी बदल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपनी फेवरेट बेडशीट निकालिए, एक पेन लीजिए, डायरी लीजिए और मेजरिंग टेप लेके सामने बैठ जाइए। फिटेड शीट को बनाने का मेथड बहुत इजी है, चाहे आपका बेड किंग साइज़ हो या क्वीन साइज़ हो या सिंगल बेड हो। हमें सिर्फ 2 मेजरमेंट रिक्वायर्ड हैं। करना सिर्फ ये है कि हमें अपने मैट्रेस की लेंथ और विड्थ को नापना है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप के डायरी में लिख लीजिए। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि मैं मैट्रेस की मोटाई की बात नहीं कर रही, और वो मैं क्यों नहीं कर रही वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मैं डबल बेड की फिटेड शीट बना रही हूँ जिसकी लेंथ 79 और विड्थ 72 है। अपने मैट्रेस की लेंथ और विड्थ को अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए और उसे 2 से डिवाइड कीजिए। अब जो आंसर आपके पास आता है वो हम अपनी बेडशीट पे मार्क करेंगे। याद रखिए कि मार्किंग हमेशा फैब्रिक के उल्टी साइड पे की जाती है, चाहे उसे कटिंग में निकलना हो या नहीं हो, लेकिन कभी भी सीधी साइड पे मार्किंग नहीं की जाती। यहाँ मैं आपको चादर को फोल्ड करने का मेथड बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें किस तरीके से चादर फोल्ड करके रखनी है। बेडशीट को एक मर्तबा लेंथ में से हम हाफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद विड्थ से फोल्ड करके 4 फोल्ड रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने बेडशीट को फोल्ड कर लिया है। जो साइज़ हमने निकाला था 39.5 और 36, उसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। बेडशीट को फोल्ड करने का तरीका एक मर्तबा से फिर देख लीजिए। शीट को हम पहले लेंथ से एक मर्तबा फोल्ड करेंगे और उसके बाद विड्थ से फोल्ड करेंगे। मार्किंग हमें ओपन साइड पे करनी है। मार्किंग के बाद इस पीस को हम कट करके अलहदा कर लेंगे। यहाँ अब हम बात करते हैं इस बारे में कि हमने मैट्रेस की मोटाई क्यों नहीं नापी। आपका मैट्रेस 6 इंच का है, 8 इंच का है, 10 इंच का है, ये क्यों नहीं मेजर किया। अगर हम फैब्रिक की लेंथ और विड्थ को मेजर नहीं करते और सिर्फ ये जो बॉक्स हमने काट के निकाला है इसको अपने मैट्रेस की मोटाई के हिसाब से काट के निकाल लेते हैं, यानी 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच, तो उसमें एक नुकसान होता है फ्रेंड्स, और वो ये कि जब हम बाज़ार से बेडशीट का फैब्रिक लेकर आते हैं तो वो हमें कभी भी उसकी लेंथ और विड्थ सेम नहीं मिलती, जिसकी वजह से फिटेड शीट की फिटिंग अच्छी नहीं आती। या तो वो बहुत लूज़ होती हैं या फिर बहुत टाइट। यहाँ मेरे पास लास्टिक के 4 पीस हैं जिसकी लेंथ अगर मैं मेजर करूँ तो 12 इंच है। अब हम यही 12 इंच की मार्किंग शीट के कॉर्नर्स पे भी करेंगे। अच्छा, मेरे पास जो बेडशीट है उसके किनारे एक साइड से मुड़े हुए हैं और दूसरी जानिब करनी है, तो मैंने ज़रूरत महसूस नहीं करी। अगर आपकी बेडशीट के कॉर्नर्स फोल्ड नहीं हैं तो आप उन्हें पहले फ़ोल्ड कर लीजिए। उसके बाद जो हमने ये कटिंग की थी इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। कोई भी सिलाई शुरू करते वक्त बैक एंड फोर्थ स्टिचेस की मदद से सिलाई को मजबूत ज़रूर किया करें, उससे सिलाई खूबसूरत और पायदार हो जाती है।
इसी मेथड को फॉलो करते हुए चारों कॉर्नर्स को स्टिच करेंगे। हमारे चारों कॉर्नर्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे। हमने जो 12 इंच पे मार्किंग करी थी उसके ऊपर इलास्टिक रखेंगे और बैक एंड फोर्थ स्टिचेस की मदद से इसे अच्छी तरीके से सिलाई को मजबूत कर लेंगे स्टार्टिंग में, ताकि जब हम इलास्टिक को खींच के सिलाई लगाएं तो हमारी इलास्टिक निकल ना जाए। इलास्टिक हमने किनारे से ½ इंच के फासले पे रखी है, बिल्कुल किनारे से मिला के नहीं रखी। अब हम इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई मुकम्मल करेंगे। अच्छा, यहाँ इलास्टिक को खींचते हुए ध्यान रखें कि हम चादर को या फैब्रिक को नहीं खींच रहे, बल्कि इलास्टिक पकड़ के खींच रहे हैं। जिस तरह स्टार्टिंग में हमने इलास्टिक को बैक एंड फोर्थ स्टिचेस की मदद से सिक्योर किया था, इसी तरह एंडिंग में भी इलास्टिक को सिक्योर करेंगे। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम बाकी के 3 कॉर्नर्स पे भी इलास्टिक अटैच करेंगे, जिसके बाद हमारी फिटेड बेडशीट पूरी तरीके से रेडी होगी। अगर आप बाज़ार से फिटेड बेडशीट लेकर आते हैं और उसको मैट्रेस पे बिछाते हैं, अव्वल तो वो आपके मैट्रेस की साइज़ की नहीं होती, क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइज़ की बनी होती है। दूसरी ये कि उसमें बारीक इलास्टिक डली होती है जो बार बार धुलने से और खींचने से ख़राब हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। And don't forget to press bell icon for more videos. जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन।